हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर में चांसेस हैं कि XUV 700 में 6 सीट केबिन लेआउट भी आ सकता है विच विल हैव कैप्टन सीट्स इन द मिडल। खैर, अगर आप XUV 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिटेल्ड ओवरव्यू देंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, प्राइसेस एंड फीचर्स। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। XUV 700 का एक्सटीरियर डिजाइन, स्पेशली फ्रंट और साइड, XUV 500 से इंस्पायर्ड है। तो फर्स्ट टाइम देखने पे आई फेल्ट दैट इट डजंट लुक एज बिग एज इट एक्चुअली इज, and despite being a brand new car, ये काफ़ी familiar लगी। Now that I have seen it on the road many times, I think it looks big और इसके डिज़ाइन में novelty factor भी है। Talking about its frontal appearance, मुझे इसके dual LED DRL सबसे ज़्यादा कैची लगे। इन DRLs के टॉप हॉरिजॉन्टल पार्ट के बीच में एक और LED स्ट्रिप है जो एज टर्न इंडिकेटर वर्क करती है। When these dynamic turn indicators work, the DRLs continue to glow। इसके हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स भी LED टाइप हैं, so these emit white light। We drove the XUV 700 at night as well और हमें लगता है कि इसके हेडलैम्प्स का थ्रो सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस के लिए सफिशिएंट है। ऑल्सो सिंस दिस इज़ द टॉप AX7 लग्जरी वर्जन, तो इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आता है एंड द फ्रंट पार्किंग कैमरा इज़ राइट बिलो द महिंद्रा लोगो। अंडर द बोनेट यू विल फाइंड सम साउंड डेडनिंग मटीरियल। हमारी ड्राइव पे हमें केबिन में पेट्रोल इंजन की नॉइज़ ज़्यादा नहीं लगी, ऑल्दो आई डू थिंक दैट देयर इज़ अ बिट ऑफ रोड नॉइज़ देयर। फ्रंट से you cannot mistake it for anything but a Mahindra SUV, yet it has a unique styling which makes it easy for anyone to identify the XUV 700 on the road. Moving to the side, इसके flush door handles undisputedly इसका striking element है। The last time we drove the diesel XUV 700, हमने इसका AX7 वेरिएंट चलाया था जिसमें flush door handles का ऑपरेशन मैनुअल था। AX7 लग्जरी वेरिएंट में डोर हैंडल्स पावर्ड हैं, तो इसे की, सेंट्रल लॉकिंग या कीलेस एंट्री से अनलॉक करते ही ये पॉप आउट होते हैं सो दैट यू कैन पुल देम टू ओपन द डोर। कार को कीलेस लॉक करने के लिए यू कैन फर्मली प्रेस द पॉप्ड आउट डोर हैंडल्स वंस एंड इट विल लॉक द कार। इन डोर हैंडल्स को यूज़ करना कन्वीनियंट है और पावर्ड होने की वजह से अगर कार लॉक्ड है तो ये पॉप आउट नहीं होते। एज अ रिजल्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू मिस हैंडल देम व्हेन द कार इज पार्क्ड एंड लॉक्ड। XUV 700 में 18 इंच मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स आते हैं जिनका आउटर पार्ट ब्लैक्ड आउट है, सो व्हेन यू सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंस यू ओनली सी द स्पोक्स एंड नॉट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अलॉय। इसके साइड कैमराज ORVMs के नीचे हाउस्ड हैं एंड दीज ऑल्सो वर्क एज ब्लाइंड व्यू मॉनिटर्स। मूविंग ऑन, इसके रियर टर्न इंडिकेटर्स भी डायनामिक हैं एंड द डिज़ाइन ऑफ द रियर इन जनरल इज प्लीजिंग। इसका टेलगेट फाइबर से बना है एंड दिस इज डन फॉर वेट रिडक्शन। I'm not sure how it will behave in a rear-end collision, but it gets a 5-star adult safety rating from Global NCAP, जिन्होंने इसका rear crash test ही नहीं किया। XUV 700 की बूट लिड ओपन करने पे and with all the seats up, यहाँ सिर्फ छोटे बैग्स ही आ सकते हैं। इसकी सीट्स का रिक्लाइन एंगल पीछे से एडजस्ट हो सकता है। This seat is 50-50 split and can be folded flat. सीट्स फोल्ड करके यहाँ 5 लोगों का वीकेंड लगेज ईजिली आ जाएगा, बट कंपेयर्ड टू सम ऑफ इट्स राइवल्स वी थिंक XUV 700 की बूट स्पेस कम है। इसके बूट फ्लोर के नीचे टूल किट रखने की स्पेस है और आप इसका 18 इंच स्पेस सेवर स्पेयर टायर बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल XUV 700 का एक्सटीरियर डिज़ाइन प्लीजिंग है फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज द रियर। इट लुक्स बिग एंड हैज़ अ गुड रोड प्रेजेंस। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। XUV 700 के डुअल टोन बेज ब्लैक इंटीरियर में ब्रश्ड एल्यूमिनियम एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी है। इसके डैशबोर्ड के मिडिल में बेज लेदर ट्रिम है विच लुक्स अप मार्केट। डैशबोर्ड पे अदरवाइज सब जगह हार्ड प्लास्टिक है बट द क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल। स्पीकिंग ऑफ क्वालिटी, आई फील दैट द स्विचेस ऑन द डैशबोर्ड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड पावर विंडो कंट्रोल्स, दे लुक प्लास्टिकी ऑल्दो दे डोंट फील चीप व्हाइल ऑपरेटिंग। एर्गोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील पावर विंडो कंट्रोल्स और सेंटर लॉकिंग बटन की प्लेसमेंट बेटर हो सकती थी। These are too close to the driver right now. XUV 700 AX7 लग्जरी में मैनुअल डे नाइट IRBM ही आता है एंड while I certainly miss an auto dimming IRBM here, मुझे ये IRBM भी made to a price लगा।
एडिशनली मुझे इसकी केबिन लाइट्स भी थोड़ी डिम लगी और एम्बियंट लाइट का स्काई ब्लूइश कलर भी अपीलिंग नहीं लगा। दैट सेड, इसके सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है। ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा वाटर बॉटल रखने की भी स्पेस है, बट इट्स नॉट कूल्ड। इसमें एक टेबलेट के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट है एंड देयर इज ऑल्सो अ लाइट। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज, इसके फ्रंट डोर्स में बॉटल और कुछ और सामान रखने की स्पेस है और आर्मरेस्ट के नीचे कूल्ड स्टोरेज है। इसके आगे 2 कप होल्डर्स हैं और गियर लीवर के आगे 2 फोन्स रखने की स्पेस है विद वायरलेस चार्जिंग फॉर 1 एंड देयर आर 2 USB पोर्ट्स हियर। यू ऑल्सो गेट एन इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड नेक्स्ट टू द गियर लीवर। इसके आगे स्क्रीन सेवर इनेबल और डिसेबल करने का स्विच है एंड देयर इज अ शॉर्टकट बटन टू एक्टिवेट 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। इन एयरप्लेन स्टाइल कंट्रोल्स की फिनिश सॉफ्ट और रबरी है एंड दीज फील गुड टू यूज़। इनके ऊपर डुअल जोन ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं जिसका टेम्परेचर 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में डिस्प्ले होता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिस्प्ले क्रिस्प है और इसके टच इंटरफेस का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री है। XUV700 के इंफोटेनमेंट सिस्टम में अभी भी एप्पल कारप्ले की फंक्शनैलिटी एक्टिव नहीं है एंड महिंद्रा टेल्स अस दैट इट विल कम लेटर विद एन अपग्रेड टू द सॉफ्टवेयर, जो सर्विस स्टेशन जाके ही करवाना पड़ेगा। थैंकफुली इट प्लेज म्यूजिक वाया कनेक्टिंग द फोन थ्रू अ USB स्लॉट। XUV700 के इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट नेविगेशन है जिसका डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आता है। जब इसमें म्यूजिक और नेविगेशन अलर्ट्स साथ में प्ले होते हैं तभी सिस्टम थोड़ा लैगी हो जाता है एंड इट स्टॉप्स द म्यूजिक एब्रप्टली आफ्टर डिलीवरिंग नेविगेशन गाइडेंस। खैर, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ कनेक्टेड कार एप्लीकेशंस हैं इंक्लूडिंग एलेक्सा और 2 GB की स्टोरेज ड्राइव है जिसमें सॉन्ग्स, वीडियोस, फोटोज़ और डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इनके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम से कुछ व्हीकल सेटिंग्स, वेलकम फंक्शन और DRLs ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। बिसाइड्स द टच इंटरफेस, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को सेंटर कंसोल माउंटेड डायल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, विच इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ एंड बैकलिट। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, द ऑडियो आउटपुट। इसके 12 स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम का आउटपुट इमर्सिव है और इसमें कई प्रीसेट साउंड थीम्स हैं। बिसाइड्स दिस, आप इसके साउंड का फील्ड साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको ऐसी फील दे सकता है कि साउंड दूर से आ रही है या पास से। इन सब के अलावा आप इसकी यूजुअल सेटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर सभी बायर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग XUV700 में म्यूज़िक एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि XUV700 में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग है तो हमें लगता है कि महिंद्रा को इसमें वायरलेस पेयरिंग का ऑप्शन भी देना चाहिए था, बिकॉज इफ़ वी नीड टू कैरी अ केबल फॉर पेयरिंग द डिवाइस then we might as well charge it using the cable only. Also, like we mentioned in our first drive review, given the output of this system and overall cabin ambience, XUV700 में म्यूजिक से synced multicolored ambient lighting होती तो that would have taken the cabin experience to the next level. Moving on from the infotainment system to the instrument cluster, the best thing is कि इसका डिस्प्ले भी बहुत क्रिस्प है। इसमें 3 डिफरेंट थीम्स हैं, नॉर्मल, इन्फॉर्मेशन और मिनिमल, और इनमें से मुझे नॉर्मल थीम बेस्ट लगी बिकॉज सिर्फ इसमें ही इंजन RPM नीडल का क्लियर रीड आउट है, विच इज़ समथिंग दैट आई फाइंड यूजफुल वाइल ड्राइविंग। इसके अलावा आप इसमें ट्रिप मीटर, फ्यूल एफिशिएंसी, टायर प्रेशर इंडिकेशन, इनबिल्ट नेविगेशन और सेटिंग्स जैसे ADAS और कई और फीचर्स की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन पॉसिबल है। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इस कार में पावर्ड सीट विद मैनुअल लंबर सपोर्ट एंड मेमोरी और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसकी ड्राइवर सीट का वेलकम फंक्शन डोर ओपन करते ही सीट को पीछे कर देता है सो दैट यू कैन गेट इन और आउट ईजिली। I also feel that the driver's seat is comfortable. I can also see the bonnet from even the lowermost setting here. So a lot of drivers are going to love the high side driving position. Now before I get into the rear, let me put this seat in my desired position, जिसे मैंने first memory slot में सेव किया था। ऐसा करने के लिए मैंने इस सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया एंड आई प्रेस द M बटन वंस एंड देन प्रेस द 1 बटन। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। XUV700 के रियर में मेरे लिए इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। अंदर बैठ के एंड ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है और सीट के नीचे पैर स्लाइड करने का भी ऑप्शन है। अगर आप मिडिल रो में लेफ्ट सीट पे बैठते हैं तो आपको पीछे से ही फ्रंट लेफ्ट सीट को स्लाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है टू फ्री अप मोर लेग स्पेस। एनीवे, इस सीट के बेस और बैक पे कुशन, स्पेशली लोअर बैक पे अच्छा है एंड द बेस इज ऑल्सो जेनरस।
मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ इनफ लेग स्पेस है और शॉर्ट हाइट वाले एडल्ट्स के लिए ये फिक्स्ड हेडरेस्ट भी कंफर्टेबल है, बट इसके आर्मरेस्ट की अंडरसाइड फर्म है, सो द मिडिल पैसेंजर विल हैव टू सिट इन अ वेरी अलर्ट पोजिशन. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि मिडिल रो स्लाइड नहीं होती बट ये रिक्लाइन होती है. गिवन दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ लेग रूम हेयर, तो मिडिल पैसेंजर्स के लिए गेटिंग इनटू अ कंफर्टेबल पोजिशन इज़ ईजी. ऑल्दो XUV 700 इज़ द शॉर्टेस्ट कार इन द सेगमेंट, बट मेरे लिए यहाँ हेडरूम एडिक्वेट है. बिकॉज ऑफ लार्ज विंडोज, पैनोरामिक सनरूफ एंड क्रीम इंटीरियर, इसका केबिन काफ़ी स्पेशियस फील होता है. रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से डोर पॉकेट्स, USB-C टाइप चार्जर विद फोन स्टोरेज, रियर AC वेंट्स, पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट लीवर और वाइट केबिन लाइट्स नोटेबल फीचर्स हैं. आई वुड हैव लाइक्ड इट अगर यहाँ कर्टन्स भी होते. चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं. XUV 700 की थर्ड रो का एक्सेस सिर्फ लेफ्ट साइड से ही है, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट सीट में ही टम्बल का ऑप्शन है. एक्सेस टू द थर्ड रो इज़ नॉट ईजी, बट आई हैव टू एडमिट कि थर्ड रो का सीट साइज और कुशन अच्छा है. यहाँ स्पेस कम है, स्पेशली लेग, नी एंड हेड रूम, तो ये जगह किड्स या शॉर्ट हाइट के लोगों के लिए ही सूटेबल है. इट्स वर्थ नोटिंग कि केबिन में सिर्फ एक ही 12 वोल्ट सॉकेट है एंड दैट इज़ इन द थर्ड रो. और इसके अलावा यहाँ इंडिविजुअल कप होल्डर्स और AC वेंट्स भी हैं विद एयर फ्लो कंट्रोल. ओवरऑल XUV 700 के केबिन में ऑटो डिमिंग IRVM और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स मिसिंग हैं. इसके केबिन की हाईलाइट इसकी अपीयरेंस है, स्पेशली हाउ द डैशबोर्ड इज डिजाइन्ड अलॉन्ग विद द डुअल स्क्रीन्स. एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई थिंक कंफर्टेबल सीट्स और हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम विल कीप द बायर्स हैप्पी. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. XUV 700 में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है which makes 200 PS of maximum power and 380 Newton meter of peak torque. इसकी maximum power, peak torque और most importantly torque to weight ratio comparable cars से far better है. Talking of numbers, it does the 0 to 100 km/h easily in under 10 seconds, which is outstanding for a car of this size. More importantly, this car offers rapid acceleration at all speeds. 100 km/h पे क्रूज करते हुए फॉर एग्जाम्पल 6th गियर में इसका इंजन 1500 रेव से जस्ट ऊपर रहता है, स्लाइटली बिलो द पीक टॉर्क बैंड जोन, एंड एज सून एज यू प्रेस द एक्सेलरेटर पेडल you get instant acceleration. Same is the case within the city as well. No matter which speed you're in, it will accelerate rapidly at the slightest tap on the accelerator. So performance या drivability wise, this is undoubtedly one of the most enjoyable petrol D1 segment SUVs. XUV 700 की पावर ट्रेन में अगर कहीं कोई scope of improvement है, then that is in the 6-speed torque converter type automatic transmission. इसके gear shift smooth हैं, लेकिन ये ट्रांसमिशन ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है. डे टू डे रिलैक्स ड्राइव में ये फिक्स्ड 2000 RPM पे ही अपशिफ्ट करता है एंड नॉट बिलो दैट, नॉट इवन इफ यू ट्राई टू अपशिफ्ट मैनुअली थ्रू द गियर लीवर. ऐसे ड्राइव करते हुए, बिकॉज यू कैन फील दैट द इंजन हैज़ इनफ पुलिंग पावर इवन अराउंड 1500 रेव्स, यू वांट टू अपशिफ्ट टू मेक द ड्राइव मोर स्मूथ एंड गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी. लेकिन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. यही मेन रीज़न है कि हमारी ड्राइव पे XUV 700 ने अराउंड 10.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी. हाईवे पे वी गॉट अ बेटर फिगर, लेकिन सिटी में क्योंकि ये मोस्टली थर्ड गियर में ही रहती है, एज इट शिफ्ट्स इनटू द फोर्थ गियर ओनली अराउंड 55 किलोमीटर पर आवर, तो फ्यूल एफिशिएंसी टेक्स अ हिट. कमिंग बैक टू द नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन, तो अगर आप क्रूज करते हुए इमीडिएट एक्सेलरेशन चाहते हैं एंड यू प्रेस द एक्सेलरेटर फर्मली, तो एक गियर बॉक्स क्विकली डाउन शिफ्ट करता है and it can even hold on to gears till 5000 RPM. तो accelerate करते हुए there is no issue as far as intuitiveness is concerned. Since it is an enjoyable car to drive, despite weighing almost 2 tons, I'm glad कि इसकी braking इसके engine की performance को match करती है. Brakes का initial bite इतना strong है and it sheds speed so quickly कि हमारी 3 to 4 days की drive में एक बार भी ऐसा instance नहीं आया where we wished the brakes were stronger. एडिशनली इसमें ऑटो ब्रेकिंग फंक्शन भी है, जो किसी ऑब्स्टिकल के ज़्यादा पास आने पे एक वार्निंग इशू करता है विद अ वाइब्रेशन इन द स्टीयरिंग व्हील, एंड इफ़ यू स्टिल डोंट प्रेस द ब्रेक्स इट वुड डू सो एज टू अवॉइड अ कॉलिजन. अलॉन्ग विद दिस, ये कार ड्राइवर का अटेंशन लेवल भी मॉनिटर करती है एंड इट वुड इशू अ वार्निंग इफ इट फाइंड्स आउट दैट यू आर नॉट अलर्ट. इस ड्राइव पे ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, और हो भी क्यों? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बीइंग पावरफुल एंड इवन बेटर एट शेडिंग स्पीड, it's also stable around twisties and on straight roads.
सो व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग इट, आप इसकी ड्राइव एंजॉय ही करेंगे, अनलेस द रोड्स आर बैड एंड यू आर नॉट प्लेइंग एनी म्यूजिक। वैसे तो XUV 700 की राइड कंफर्टेबल है, बट एवरी टाइम यू डील विद बैड रोड्स यू कैन हियर इट्स सस्पेंशन एट वर्क। I also felt the need for more cushion on sharp road inconsistencies at slow speeds. और हाईवेज पे मुझे लगा कि इसमें रोड नॉइज थोड़ी ज़्यादा है, बट आई कुड ओनली गेट इट व्हेन द ऑडियो सिस्टम वाज ऑफ, अदरवाइज इट इज़ अनलाइकली टू बॉदर यू, स्पेशली बिकॉज द ऑडियो सिस्टम इज़ रियली गुड। लास्टली आई हैव टू से कि मुझे इसके स्टीयरिंग व्हील की लाइटनेस स्पेशली सिटी और पार्किंग स्पीड्स पे बहुत अच्छी लगी। इट मेड माई ड्राइव रियली ईजी। ऐसा हो सकता है कि आपको ये हायर स्पीड्स पे थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव लगे, बट आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू विल गेट यूज्ड टू। लेकिन विद इन द सिटी इट मेक्स दिस कार एज ईजी टू स्टीयर एज एनी स्मॉल हैचबैक। ओवरऑल, with respect to its performance and dynamics, I had a satisfying experience driving the XUV 700. I personally feel कि किसी भी ड्राइवर के लिए कार चलाने का एक्सपीरियंस तब ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है जब कार के ब्रेक्स उसकी परफॉर्मेंस को मैच करते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्चुअली एंजॉय द पावर, नोइंग वेरी वेल दैट यू कैन कंट्रोल इट एंड शेड स्पीड्स क्विकली। द XUV 700 हैज़ ऑल ऑफ दोज ट्रेट्स। चलिए अब इसके फीचर्स और वेरिएंट्स देखते हैं। XUV 700 के टॉप AX7 लग्जरी वेरिएंट के एक्सक्लूसिव फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इनमें से 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, कीलेस एंट्री विद पावर्ड डोर हैंडल्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस फोन चार्जर और स्टॉप एंड गो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नोटेबल इंक्लूजन्स हैं। इसके 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और ब्लाइंड व्यू कैमरास की फुटेज एडिक्वेटली क्रिस्प है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ना सिर्फ फ्रंट, साइड और रियर कैमरास की फीड शो करता है, बल्कि ये स्टेशनरी XUV 700 और इसके सराउंडिंग्स का 3D मॉडल भी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे डिस्प्ले करता है। Given that the XUV 700 doesn't get front parking sensors from the factory, तो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा is a useful feature. ब्लाइंड व्यू मॉनिटर कार का लेफ्ट या राइट साइड की कैमरा की फुटेज ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले करता है, सो दैट अगर कोई व्हीकल आपके ORVMs में विजिबल नहीं है उसे भी आप देख सकें और केयरफुली लेन चेंज कर सकें। टॉप वेरिएंट में पावर डोर हैंडल्स होने के दो मेन एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, अगर आप अंदर से कार अनलॉक करते हैं तो ये अपने आप पॉप आउट हो जाते हैं, सो दैट यू कैन पुल देम एंड ओपन द डोर। और सेकेंडली, पार्क्ड कार में अगर कोई विदाउट कीज डोर हैंडल्स को प्रेस करता है तो ये पॉप आउट नहीं होंगे, सो स्ट्रेंजर्स कैन नॉट मिस हैंडल देम। XUV 700 के AX7 वेरिएंट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, जिससे क्रूज करते हुए ये आगे वाली कार से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसे फॉलो करती है, एंड इट स्लोज डाउन एंड पिक स्पेस अकॉर्डिंगली। लग्जरी पैक में इसके साथ स्टॉप एंड गो फीचर भी अवेलेबल है, जिसमें कंजेस्टेड सिटी ट्रैफिक में भी क्रूज कंट्रोल वर्क करता है, एंड इट कैन मूव एंड स्टॉप अकॉर्डिंग टू द कार इन द फ्रंट। ऑल्दो XUV 700 का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर फ्लॉलेसली वर्क करता है, but I think it's not yet suitable for Indian traffic conditions. What is the reason? The reason is कि अगर आप इसमें फ्रंट कार से क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और क्रूज करते हैं, तब भी दोनों कार्स में इतनी जगह होती है कि कोई ओवरटेकिंग कार इनके बीच में आ सकती है। नाउ इफ दैट हैपन्स तो XUV 700 इस मिडिल वाली कार के अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ब्रेक करेगी एंड इट विल फॉल बिहाइंड फर्दर। नाउ दिस इज नॉट अ मेजर कंसर्न। द बिग प्रॉब्लम इज कि जब ये ब्रेक करेगी तब अगर इसके पीछे कोई कार है तो वो ये अनटाइमली ब्रेकिंग एंटिसिपेट नहीं कर रही होगी, एंड दैट कैन लीड टू अ रियर एंड कोलिजन। स्टॉप एंड गो फीचर में क्योंकि पीछे वाली कार भी स्लो है तो इट इज़ अनलाइकली कि रियर एंड कोलिजन हो, लेकिन उस केस में भी XUV 700 और इसके फ्रंट वाली कार के बीच में इतना गैप रहता है कि उसमें कुछ टू व्हीलर्स ईजिली आ जाएंगे, एंड यू विल एंड अप स्लोइंग द एंटायर ट्रैफिक बिहाइंड यू। अब AX7 से AX7 लग्जरी वेरिएंट्स में 1.70 लाख रुपीस का प्राइस डिफरेंस है, और AX7 लग्जरी के एडेड फीचर्स इस प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई नहीं करते। एज अ रिजल्ट हम लग्जरी वेरिएंट पे अपग्रेड रेकमेंड नहीं करेंगे, एंड वी इंस्टेड सजेस्ट यू टू गो फॉर द AX7 वेरिएंट। ये ज़रूर है कि AX7 वेरिएंट लेके आप कुछ फीचर्स मिस करेंगे, लेकिन अगर हम वैल्यू और फीचर मिक्स के कॉम्बिनेशन की बात करें तो AX7 वेरिएंट AX7 लग्जरी से बेटर है। AX7 वेरिएंट में भी कुछ ADAS रिलेटेड फीचर्स आते हैं, जिनमें से फ्रंट कोलिजन वार्निंग और ऑटो ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स हैं। ये फीचर्स टाइम आने पे एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, और हमारी ड्राइव पे हमने इन्हें वर्क करते हुए देखा, एंड वी थिंक
These are essential safety features. इस वेरिएंट में लेन कीप असिस्ट भी आता है, which can steer the car to keep it within a lane. ये फीचर वर्क करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने इसे डीएक्टिवेटेड ही रखा बिकॉज वी रियलाइज्ड कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली लेन्स चेंज करते हैं एंड आफ्टर अ पॉइंट दिस फीचर सीम्स टू बी ओवरली इंटरफेयरिंग. मोरओवर ये कार को लेन के मिडिल में नहीं रखता, लेकिन लेन क्रॉस करना अवॉइड करवाता है, सो द कार डजंट फॉलो अ स्मूथ कर्व पाथ व्हेन दिस फीचर इज एट वर्क. तो ये ऐसा फीचर नहीं है कि इसे आप स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल कंप्लीटली दे सकें. इट कैन बी यूजफुल ऑन हाईवेज टू कीप द कार इन अ लेन इफ द ड्राइवर एक्सीडेंटली डोजेज ऑफ, बट नॉट अदरवाइज. इसके अलावा AX7 वेरिएंट के नोटेबल फीचर्स हैं साइड एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल जोन ऑटो AC, पावर्ड ड्राइवर सीट विद मेमोरी, ऑटो हेडलैम्प्स और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs. AX5 वेरिएंट के ऊपर AX7 वेरिएंट में एडिड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं. पेट्रोल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन के लिए AX7 ही हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है. इसका प्राइस 19.59 लाख रुपीज़ है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ बजट बायर्स के लिए AX5 इज द राइट वेरिएंट, बट वी थिंक दैट इट लैक्स मेनी फीचर्स दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कार एट दिस प्राइस. अगर आप XUV700 पेट्रोल के सभी वेरिएंट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसकी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक की पावर ट्रेन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है. सो मच सो दैट आई डोंट थिंक कि इस प्राइस पे कोई भी पेट्रोल SUV XUV700 जैसी ड्राइवेबिलिटी ऑफर कर सकती है. इसकी थर्ड रो एडल्ट्स के लिए यूजेबल नहीं है, बट इट्स अ कंफर्टेबल कार फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के लिए अपग्रेड रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके ऑडियो सिस्टम का आउटपुट इंप्रेसिव है. इसमें इसके प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे ऑटो डिमिंग IRVM और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बट यू गेट ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स एंड फील गुड फीचर्स लाइक पावर्ड सीट्स विद मेमोरी, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ एंड डुअल जोन ऑटो AC. So for every downside of this car, there's a positive side as well. हमारे अकॉर्डिंग अगर आप एक SUV पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं एंड परफॉर्मेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, तो XUV700 के पॉजिटिव्स इसकी लिमिटेशंस को ईजिली आउटवे करते हैं. XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक इन द AX7 वेरिएंट इज़ अ टॉप चॉइस फॉर द नाइस बैलेंस ऑफ वैल्यू एंड फीचर्स. और इसी के साथ ख़त्म होता है XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक का रिव्यू. वी होप इसे देखने के बाद आपके XUV700 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आप XUV700 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.